भाई इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये आता है कि हम कौन सा ब्रांच चुनें ताकि हमें एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा करियर मिल सके। तो आप सभी जब इंजीनियरिंग करने जाते हो तो मैक्सिमम लोग तो पहले से टारगेटेड रहते हैं कि भाई हमें कंप्यूटर साइंस चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए, हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में अभी ये चल नहीं रहा होता है कि एक्चुअली में उनके लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट है। क्योंकि आपके पास ब्रांच के ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन पढ़ना आपको उसी में है जिसमें आपकी रुचि है, पढ़ना आपको उसी में है जिसमें आपको लगता है कि आप अपने करियर आगे बढ़ा सकते हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आज के समय में मैं आप सभी को बताऊं कि जब आप यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो पता चलता है कि बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटी मार्केट में फैली हुई हैं। अब कहां पे एडमिशन लें, कहां पे एडमिशन ना लें, इसको लेकर के आपके पास बहुत बड़ा डाउट रहता है। अब इस डाउट को दूर करने के लिए आप सभी के पास मैं एक ऐसी वेबसाइट रेकमेंड करने वाला हूं जो कि आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। वेबसाइट का नाम है कॉलेज विद्या, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहां पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है। और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका AI मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा। और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो या फिर इनके टॉप काउंसलर से फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग करवा सकते हो। कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है। ये 30+ पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग। और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको EMI की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को EMI की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को EMI में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। ट्रेंड के हिसाब से चलने का मतलब क्या है कि इस समय करंटली सारे बच्चे देख रहे हैं कि भाई CS और IT में सबसे हाई पैकेज लग रहा है प्राइवेट जॉब में, ठीक है। तो जितने लोग प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, जिनको लगता है कि वो IT सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उनके लिए जो है CS और IT ब्रांच सबसे बेस्ट होती है। और उनके पास जो है मैं आपको बताऊं कि पहले से ही वो टारगेटेड रहते हैं है कि MNCs, बड़ी बड़ी MNCs में काम करना है, प्राइवेट जॉब ही करनी है और बेहतरीन तरीके से अपने पैसे को अर्न करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जितना पैसा आपको प्राइवेट जॉब में मिल जाएगा भाई, उतना पैसा आपको किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा। क्योंकि प्राइवेट जॉब में आपकी जो सैलरी होती है वो आपके टैलेंट के हिसाब से डिसाइड होती है। और CS और IT में अगर आप जाना चाहते हो तो आप इतना 100% श्योर हो जाओ कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाने वाले हो और बेहतरीन तरीके से जाने वाले हो, ठीक है। लेकिन आज भी चूंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें प्राइवेट जॉब पसंद नहीं है, तो उनके लिए कौन सी चीजें हैं भाई? तो जिनको प्राइवेट जॉब नहीं पसंद है वो मैक्सिमम ब्रांच लेते हैं। एक तो सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं और या फिर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेते हैं। ये सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों लेते हैं भाई? ये सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसलिए लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है वो सिविल इंजीनियरिंग में, सबसे ज्यादा जो आपकी गवर्नमेंट की वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मतलब कि सिविल में और इलेक्ट्रिकल में सबसे अधिक वैकेंसीज देखने को मिलती है, ठीक है। वैसे वैकेंसी तो मैकेनिकल में भी आती है, तो मैकेनिकल में आती है, लेकिन सिविल और इलेक्ट्रिकल के अपेक्षा कम आती है। तो जो गवर्नमेंट के डेडिकेटेड बनते हैं इंजीनियरिंग में, जिनको लगता है कि असिस्टेंट इंजीनियर AE लेवल का एग्जाम, सीनियर सेक्शन इंजीनियर लेवल का एग्जाम और गेट वगैरह एग्जाम को क्वालिफाई करके वह एक सरकारी इंजीनियर बन सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है सिविल और इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। इसके अलावा वो मैकेनिकल चाहे भी तो ले सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल में भी उनके पास पूरी भरपूर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो एक ब्रांच इस पे हम और ऐड कर लेते हैं और वो ब्रांच है आपके पास मैकेनिकल की इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब मैं आप सभी को बताऊं कि एक ऐसा भी ब्रांच है जिस ब्रांच
का पहले बहुत कम स्कोप था, ऐसा लगता था कि इस ब्रांच का स्कोप ही नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये ब्रांच बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ढेर सारी जॉब्स जो है वो क्रिएट हो रही है इंडिया में आज के टाइम पे, ठीक है। और वो ब्रांच का नाम है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि बीटेक का बहुत ही फेमस ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक का बहुत ही फेमस ब्रांच है, ईसीई के नाम से लोग जानते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है, दोनों है, लेकिन प्राइवेट जॉब जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है वो प्राइवेट जॉब है। और आप अगर आउटसाइड इंडिया जाओगे तो इसका जो मांग है, इसका जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इंडिया में भी मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा जो हब कहा जाने वाला है वो आपका नोएडा और बेंगलोर है, ठीक है। नोएडा, बेंगलोर, गुरुग्राम, ये आप सभी को मैं बताऊं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हब है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, फिर चाहे आप विप्रो को ले लो, फिर चाहे आप पैनासोनिक को ले लो, फिर चाहे आप किसी भी बड़ी एमएनसीज को ले सकते हो, वहां पे आप देखोगे कि उसकी जो कंपनी है वो आपकी गुरुग्राम, नोएडा या बेंगलोर में उसका ऑफिस जरूर होगा। तो ये ब्रांच भी जो है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। और इसी ब्रांच के कॉम्बिनेशन से, एक तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसी के ब्रांच के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक ब्रांच है, जो आप सभी को बीटेक में भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। आप लोअर लेवल पे जाते हो तो डिप्लोमा में भी आपको पढ़ने के लिए ये ब्रांच मिल जाता है। तो ये चीजें भी आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसमें जो है आप दोनों चीजें देखते हो, एक तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी चीजें पढ़ते हो, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की भी चीजें पढ़ते हो, तो दोनों चीजें पढ़ते हो तो आपके लिए और चीजें बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।